फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आए। आज मैं ब्लॉग की वजह से सलून जाने के लिए लेट हुई हूँ और अभी नहाई हूँ। अभी हो रहा है डेढ़ बज रहा है और आई थिंक 1:30 ही बज रहा है। 1 बज चुका है, 2 बजने जा रहे हैं और मैं नहा के अभी आई हूँ बाहर। तो मैंने अभी बारिश की वजह से लेट हुई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि नोएडा में अभी बारिश हुई है। उसके बाद मैं जब बाहर आके देख रही हूँ फिर भी बादल है और मुझे लग रहा है पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगी या नहीं। देखो ये इतनी तेज़ बादल हो रहे हैं, इतनी तेज़ बादल हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। और हमारे अब आजकल हमारे प्लांट्स को अपने आप पानी लग जाता है, लगाने की ज़रूरत। अब मेरे प्लांट्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे 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 और ज़्यादा हो रहे हैं हमारे यहाँ प्लांट्स। देखो ये भी नया ही था, ये इसका दीदी ने कटिंग वगैरह, वो पीछे वाला इसके वो भी नया है। बाद बाकी ये भी नए हैं, दीदी ने जो लगाए हुए हैं इनको भी दीदी ने थोड़ा ठीक ठाक लगा दिया। ये तो आपने देखा ही है पहले। और बाकी का यहाँ से लेके यहाँ से और वहाँ तक सदाबहार तक सारा का सारा नया ही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सदाबहार को। कैसे हो? ठीक हो? हाँ, अभी जा रही हूँ, बस लेट हो गई। आज थोड़ा लेट ही सो के उठी तो लेट हो गई, अभी निकल रही हूँ। अभी जा रही हूँ, जब तक दोबारा से बारिश आ रही है। हाँ, एक साथ ही आ जाती, पता भी नहीं चलता किधर से आ गए। अब मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं ये पौधे, और जो कि ये वाला पौधा इसकी दीदी से बोल रहे हैं कटिंग करवानी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ग्रो हो चुका है यहाँ पे। और वो दीदी हैं जो हम बहुत टाइम से जानते हैं, और तो वो हाय हेलो बोल रहे थे पार्लर नहीं गए, तो मैंने बोला अभी जा रही हूँ, बस बारिश की वजह से नहीं गई। और इसका जो ये है, इसका जड़ ये ग्रो करने के लिए मैं दीदी से बोलूँगी, इसमें निकल आया तो आप इसको कहीं लगा दो, क्योंकि ये वो है, थोड़ा लग जाएगा, हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैंने कर दिया है। और वो दीदी हैं जिनकी छोटी सी बच्ची, मैं हाय हेलो भी करती रहती हूँ। वो खड़े होती है मतलब बालकनी पे, तो और बात नहीं करती हैं वो, आपने देखा होगा, वो बात नहीं करती हैं, सिर्फ हाय हेलो ही करती हैं, बोलती नहीं है मेरे से कुछ भी। अभी मैं सोचूं इतना काला काला अंधेरा क्यों है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट पहन के, और बादल इतनी तेज बारिश आ रही है। अब देखो ये आ चुकी है और ये हमारे घर आ गई। क्या मांगने आई हो? मांगने नहीं आई हूँ, देने आई हूँ। क्या है इसमें? इसमें है सांबर। सांबर लेके आई हो? तो चलो अभी हम खा लेते हैं थोड़ा। और बारिश आ गई है बहुत तेज, आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। हाय बोल दो। हाय हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। बोलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे घर पे बन चुकी है अरबी और बन रही है पूड़ी। मैं सलून आ गई हूँ और अभी जस्ट आई हूँ, थोड़ा काम वाम किया है मैंने और अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। और अभी बारिश होके उसके बाद दोबारा से बादल आ रहे हैं और ये पता नहीं क्या ही करके रहेंगे। इसके चक्कर में 2 बार बारिश हुई, मैं लेट हो गई। एक बार मैंने सोचा चलो निकलते हैं, तो बारिश होना स्टार्ट हो गई, तो मैं दोबारा से सो गई। मैंने सोचा फिर जब बारिश हो रही है तो थोड़ी देर और सो लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही रेडी हुई नहा धो के, और फिर बारिश से स्टार्ट हो गई। तो मैंने सोचा चलो घर पे ही लंच वगैरह जो भी है, लंच टाइम हो गया तो मैंने सोचा करके तभी निकलते हैं। फिर थोड़ी देर दीदी से मस्ती की, क्योंकि मेरे लिए फैमिली मेरी बहुत मायने रखती है। और अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। और जो भी है मेरे लिए फैमिली। अगर मेरी फैमिली के बारे में कोई भी कुछ बोलता है तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है। देखो मैं हर किसी को रिस्पेक्ट देती हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, हर किसी को करती हूँ। लेकिन वो मतलब है कि आप मेरी फैमिली तक नहीं जाओ। मेरी फैमिली मेरे लिए क्या है क्या नहीं है वो मेरी मर्ज़ी है। मैं अपनी फैमिली को कैसे देख रही हूँ कैसे नहीं देख रही हूँ, ये नहीं, जो कुछ भी है ना मेरी फैमिली है मेरे लिए, तो कुछ नहीं सुन सकती हूँ मैं अपनी फैमिली के ख़िलाफ़। इसलिए अपना दायरा हमेशा बना के रखो कि अगर मेरे तक है तो मेरे तक रखो। मैं अपनी फैमिली तक किसी को पहुंचने नहीं देती हूँ, बात ये है। और जो मेरे ज़्यादा क्लोज हैं वही मेरी फैमिली के बारे में मेरे से बात कर सकते हैं और मैं उनसे अपनी फैमिली के बारे में बात कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी को इतनी वो छूट नहीं देती हूँ कि आप मेरी फैमिली पे चर्चा करो या आप मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलो या आप मेरी फैमिली को जवाब दो। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं कहना हमेशा यही चाहूँगी कि मैं हर किसी को रिस्पेक्ट करती हूँ और दिल से करती हूँ। मैं अपने घर की सबसे छोटी लड़की हूँ
तो छोटी लड़की के साथ साथ में मेरे घर वालों ने मुझे लोगों को रिस्पेक्ट करना, लोगों को मतलब क्या कुछ नहीं है जो उन लोगों ने मुझे सिखाया नहीं है, सारा कुछ सिखाया है और मैं उनके साथ रह के सीख के बड़ी हुई हूँ। मैं जो भी है भाई, उन्होंने मुझे पाला है, उन्होंने मुझे खिलाया है, हर एक गलती मेरी देखी है, हर एक चीज़ों को मुझे संभाल के यहाँ तक ला के खड़ा किया है। मैं काम बेशक कर रही हूँ बट उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। मैं बस आके सलून पे काम करती हूँ, ये रीज़न, ये मेरी लाइफ है, ये मैं इसको एक अलग जज करती हूँ कि वो मेरी लाइफ। लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं करती हूँ अपने घर जाके, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं करती हूँ कि कोई बोले कि मैं ये करती हूँ, नहीं। मेरी फैमिली मेरे लिए वो है। मैं अपनी बहनों के साथ पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, मेरी बहनों ने मेरे को हाथों हाथ पे रखा है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं उनकी आपके मुंह से डिसरिस्पेक्ट सुन सकती हूँ? नहीं सुन सकती हूँ ना। मेरे लिए पता है ना, मेरे लिए मेरे माँ बाप भाई बहन क्या मायने रखते हैं। मैं किसी का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाती हूँ, पहला नंबर। और वो मुझे मेरी फैमिली से ही मिला है कि कभी भी किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाओ, कभी भी किसी का बेवजह खाओ मत। अगर तुमने कुछ खा भी लिया है तो कोशिश करो कि उसका किसी न किसी थ्रू आप उसको निकाल के दो। हमेशा मेरी फैमिली ने मेरे को यही सिखाया और मैं इसी सिद्धांत पे अपने चल रही हूँ। लेकिन मेरे घर में एक और प्रॉब्लम है। आप मेरे घर पे आ सकते हो, रह सकते हो, जो मर्जी हो वो कर सकते हो, लेकिन बस मेरे घर के उसूल जो है ना वो सिर्फ मेरे ही घर के उसूल होंगे। आप 15 दिन रह सकते हो, आप 20 दिन रह सकते हो, आप 25 दिन रह सकते हो, आप ज़िंदगी भर रह सकते हो, लेकिन मेरे उसूल, मेरे घर के जो उसूल हैं वो कभी नहीं डगमगाएंगे। क्योंकि वो घर, मेरा जो घर है वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे मेरी फैमिली ने, मैं तो बहुत ही छोटी हूँ अपने घर में, तो मैंने तो सब कुछ देखा है और सब कुछ देखती आई हूँ। मेरे घर में किसी का कुछ भी नहीं है कि तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, बस मेरे लिए मायने रखता है तो वो मेरी फैमिली है। तो प्लीज़ मैं आपको उतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, उतनी कि आप सोच भी नहीं सकते हो अपने माइंड में कि मैं कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मेरे को ना जवाब और मेरी फैमिली के खिलाफ कोई भी कुछ बोले तो मैं वो नहीं सुनती हूँ। मैं वहाँ वो जगह से हटना पसंद करूँगी और वहाँ रहना पसंद नहीं करूँगी। उन इंसानों से अपना कांटेक्ट ख़त्म करना पसंद कर दूँगी। लेकिन मुझे अपनी फैमिली में आप लोग समझ सकते हो कि आपकी फैमिली ने आपके लिए क्या किया होगा। जैसे मेरी फैमिली ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए इस दुनिया में शायद कोई इंसान नहीं कर सकता है। कोई भी मेरी फैमिली को छोड़ के अदर में कोई भी वो कुछ भी नहीं कर सकता मेरे लिए, उसका इतना भी नहीं कर सकता है जो मेरी फैमिली ने मेरे लिए किया है। तो ध्यान रहे, फैमिली के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं। और आप मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहो, बने रहो और आगे बढ़ते रहो। और मैं अपनी फैमिली को इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल हमसे यही रहता है कि आपकी फ़ैमिली कैसी है, आप क्या करते हो, आप मतलब कौन कौन है आपके घर में, कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं, मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं। तो मैं इसीलिए अपनी फैमिली को ब्लॉगिंग में या फिर ब्लॉग में या वीडियो में दिखाना चाहती हूँ कि देखो मेरी फैमिली ऐसी है और मैं ये करती हूँ। तो प्लीज़ उस पर कोई भी गंदा कमेंट नहीं करना कभी भी कि मेरी फैमिली के बारे में मेरे को हर्ट हो जिससे। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, आप लोगों को अपनी लाइफस्टाइल दिखाना स्टार्ट किया क्योंकि लोगों को बहुत जानने का वो था कि आप क्या करती हो, आप घर पे जाके क्या करती हो, आप मतलब सैलून के बाद क्या करती हो, ये सारी चीज़ें जानने का बहुत लोगों का वो था कि मैं जानूँ। तो इसीलिए बस मैं अपनी जो मेरी लाइफस्टाइल है, जो मैं करती हूँ सारे दिन में, वो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि दिखा सकूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं भी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ तो उसके लिए आप लोगों को बता दूँ कि मैं काम भी करती हूँ। तो अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है बाई चांस कि मैंने कुछ है जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहूँगी। और प्लीज़ मैं अपनी फैमिली को इसीलिए यूट्यूब पे लेके आ रही हूँ कि आप लोग कोई भी गंदा कमेंट नहीं करो, इसलिए। और मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में, तब तक के लिए बाकी नहीं आई हैं खाना खाने। मैं एक बार बाहर निकल के देख लूँ, पता चले कहीं हूँ और गुस्सा होके मुंह फुला के बैठी हूँ तो देख के आती हूँ। अभी आई नहीं, पता नहीं उठ चली। वैसे भी गीले वायर है यहाँ पे और मेरा हाथ और टच हो गया। सबकी ऐसी भेज के आई हो, तुम कहाँ गई थी? ए सुनो, कहाँ थी तुम? इधर
कहाँ से आई हो तुम? अभी तो मैं ढूंढ रही तुमको। क्यों? टाइम लगता। अरे नहीं नहीं, इधर से कभी नहीं आती है ये, आज इधर से आई है। रास्ता मिली होगी। कहाँ थी? कहाँ से आई हो? आज इधर से पूरी गीली है, कभी गीली नहीं होती है ये। हाँ, कभी नहीं भीगती है, कितना भी कुछ भी हो जाए चाहे। पता नहीं कहाँ से आई है। आज तो दूसरी जगह पाएंगे। नहीं नहीं, ये पक्का कहीं गई होंगी। कहाँ गई थी तुम? लली जाना मत, खाना खा के जाना। लली लली खाना खा के जाना। लली लली मेरी तरफ देख। लली खाना खाने नहीं आ रही है, बताओ। चलो मैं इनको पहले खाना दे दूँ। मैंने सोचा थोड़ा बहुत कुछ कर लूँ, पर अभी आ गई तो मैं इनको पहले खाना दूँ, उसके बाद ना उसमें ही वो हो जाए। अब ये क्या शाम को आएंगी, 4 साढ़े 4 तो बज ही गए हैं, तो मैं इनको पूरा पैकेट दूध दे देती हूँ और 2 रोटी दे देती हूँ। खा के अपने चली जाएंगी। भीग के आई हैं तो मुझे इग्नोर कर रही हैं, मेरे को इग्नोर कर कर के हो जा रही है, इसलिए मैं इनसे कुछ बोलूँ नहीं। पूरा पाइप जाम पड़ा है, पर ये नहीं कहा कि हटा के निकाल दो पानी दे। अच्छी बात है, मैं ही क्यों निकालूँ? पाइप तो सारे लोगों का है ना, तो सारे लोग निकालें। इकट्ठा जाम करके चली गई हैं और कोई मतलब नहीं। यूज़ तो तीनों चारों लोग करते हैं ना, तो तीनों चारों लोग निकालें। हमेशा ही मैं निकालती हूँ। आ जाओ लली, लली पिट्टी हो जाइए, आ जाओ जल्दी। मतलब इग्नोर पे इग्नोर कर रही है, खाना नहीं खाना। मत खाओ, ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। ज़रूरत नहीं है खाना खाने की आज के बाद। खाना मत खा लिया ना, तब मैं तुम्हें बताऊँ। तुम आवारा कुत्ते की तरह, जैसे आवारा कुत्ता घूमता है ना, वैसे तुम भी घूमो। घूमो, खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है, घूमती रहो। बात करती हैं, आवारा कुत्ते घूमते हैं वैसे घूम रही हैं, जीभ निकाल के। खाना नहीं खाना। पता नहीं क्या देख रही है। खाना खा लो ये चुपचाप आके। जितना तुम्हें प्यार करो उतना ही तुम सर पे चढ़ के नाच रही हो। जाओ 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 जाओ, शौक से जाओ, आना मत वापस लौट के, बता रही हूँ। कितना एटीट्यूड है, कितना। क्यों आई? क्यों आई वापस? क्यों आई हो तुम? क्यों आई हो वापस? खा लो बच्चा। लली ऐसे अगर उठा के कुछ मारने की कोशिश करोगी तो वो और भौंकेगी आप पे। बताना, ये जो जा रहे हैं फिर आप बोलते हो कि भौंकती है। वो 2 पत्थर रखे ना अंकल, वो 2 सामने, उसमें से एक उठा के मारने वाले थे। मैंने देख लिया। तब ऐसे इंसानों पे भौंकते हैं कुत्ते। मैं आपको दिखाने चलती हूँ कि क्या मारने वाले थे। वो इतना बड़ा पत्थर, उसमें से एक उठा रहे, अब वो मारते उसको। बताना, ये जो 2 पत्थर रखे हैं, ये एक ये और एक ये वाला उठा रहे, और उन्होंने मेरे को देख नहीं पाया, मैं वहाँ खड़ी थी। जब देखा तब वो उसको वहीं रख दिया। मतलब डॉग से क्या दुश्मनी है तुम्हारी भाई? वो का उसे थोड़ा बहुत वो कर दो, निकल जाने देगा। इतना बड़ा पत्थर मारने की क्या जरूरत है? खाना खा लो, मुँह फुला के घूम रही हो। जाओ मिल लो, जाके दीदी हाथ दो, हाथ दो, आप दो हाथ, आप दो। हाँ दीदी गंदा है। उल्टे काम करते हैं। इतनी अच्छी रोटी पैक करी हमने, एक नमक की चटना की दिन बनाई, तो चटनी अच्छी लगाई के मैंने छोड़ दिया। ठीक है, कोई बात ना। हम सोची तो मैं दे देती हूँ। दीदी खाना ना खाओ, बोलियो इनसे खाना खा लें। खाना खा लो, खाना खा लो, खाना दो। नो, देखिए
पागल वैसे ही घूमते रहते तब कुछ नहीं कहती है। बाय जल्दी जाने दो, इसको आ जाओ। ए नो 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 नो, आ जाओ। मम्मा का काम चल रहा है और बाबू आए थे अपनी मम्मा के साथ काम करवाने, ठीक है। और एक चिप्स का पैकेट खाया और सो गए हैं और हम इनकी मम्मा का काम कर रहे हैं और ये आराम से अपने सो रहे हैं। तब तक इनकी हो जाएगी नींद पूरी। पता भी नहीं है इनकी मम्मा को, अब पता चला है जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। सो खा लो खाना। यहाँ पे मैं गई थी कुछ खाने और तब तक मुझे दूसरे रेस्टोरेंट का वो कार्ड ला के दे दिया और ये यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, बच्चों के साथ बॉल वॉल खेल रहे थे। और ये 76 की मार्केट है, जो लोग जानते हैं, जो लोग यहाँ आए हैं। बट जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए बता दें, आप कभी भी आना तो यहाँ पे आप आराम से अपना खा सकते हो। और यहाँ एक बच्चा मेरे से बोल रहा था, दीदी मैं रिकॉर्ड कर दूँ आपका वीडियो, तो मैं नहीं। फिर एक भैया बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे मेरे से कि लेके ही भाग जाएगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे अपनी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की, जो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप 76 की मार्केट आते हो नोएडा में, तो आप इस जगह आके आराम से खाना खा सकते हो। काफ़ी अच्छा है खाना, नहीं है आपको ऐसे मोमो, चिल्ली पनीर ऐसी चीज़ें अगर खानी है तो आप खा सकते हो आके, मतलब अच्छा मिलता है। कहने का मतलब यहाँ के मोमो भी अच्छे हैं और ये फूड वाला जो चंदा करके है इसका भी अच्छा है। और ये मोमो मंगाए थे मैंने, जो कि कुरकुरे मोमो थे और थे उसमें मैंने मंगाया था, मोमो के साथ मंगाया था मशरूम चिल्ली, जो कि मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को काफ़ी पसंद है मशरूम चिल्ली। बाकी की चीज़ें खाने से अच्छा है मेरे को मशरूम चिल्ली दे दो, मैं खा लूँगी। यहाँ पे कुरकुरे मोमोज़ थे और यहाँ मैंने ये सॉस मंगाई थी, जो इन्होंने 3 सॉस दी थी मेरे को। और यहाँ पे ये मशरूम चिल्ली आ गए थे। आज थोड़ा कम ग्रेवी था, थोड़ा ड्राई मंगाया था ताकि इजीली खा सकें। ज़्यादा ग्रेवी होता है तो मतलब उसमें फिर अच्छा नहीं लगता है। और ये मशरूम चिल्ली है और कुछ नहीं है, तो अच्छा लगा मेरे को। और उसके बाद मैंने खाने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे ये मेरा फिनिश हो गया था, मैंने खा लिया था आराम से। ये शिमला मिर्च वगैरह नहीं खाई थी, थोड़ी सी मतलब वो ज़्यादा हो गया था। कुरकुरे मोमो भी तो मेरे को खाने थे। उसके बाद मैंने सोचा चलो यहाँ की लिट्टी पैक करा लेती हूँ, बट लिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत घटिया लिट्टी थी। मतलब थोड़ा बहुत वो टेस्ट नहीं था जो बिहार से आता है लिट्टी में, अगर कोई बना के दे या वो लोग बनाते हैं, वो टेस्ट नहीं था। मतलब इन्होंने घी में डाला, वो किया, मतलब ठीक ठाक था, चोखा ठीक था पर लिट्टी अच्छा नहीं था। आटा आटा जैसा लग रहा था, उसमें ना सत्तू थे, सोडा पड़ा था, पता नहीं क्या क्या था, ऐसा कुछ बहुत कुछ पड़ा था। और मतलब एक अजीब अलग ही थी। उसके बाद मैं आई थोड़ा सा फंक्शन में मैं आई थी एक पार्टी में और मैंने पहन रखी है साड़ी। अब फुल लुक मेरी जो शॉर्ट वीडियो आएंगी आपको उनमें मिल जाएगा। मैंने साड़ी पहनी है और मैंने कानों में भी पहनी है, जबकि मेरे कान भी नहीं छिदे हैं, फिर भी मैंने कानों में पहन रखे हैं। और आपको फुल लुक जो मैंने जो साड़ी पहनी है और चूड़ियाँ पहनी हैं, आज मैंने गले में चैन भी पहनी हुई है। तो आपको मेरा जो आपको अगर फुल लुक चाहिए तो वो आप रील में शॉर्ट वीडियो में जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, आपको मिल जाएंगी कल। और तब तक के लिए बाय बाय। और ये हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। फंक्शन से निकल के कल नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे तो आप लोगों को मिलेंगे। तब तक आप मेरी वीडियो में बने रहो और हम मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करो, वीडियो पूरा देखा करो और मिलेंगे। बाय बाय। और जो मैं साड़ी पहन के आई हूँ उसमें पिन नहीं लगाया, मैंने इतनी सारी साड़ी ड्रिप की हैं खुद पे, उनमें एक भी साड़ी में पिन नहीं लगाया। ये मैं एक खासियत है मेरी कि मैं बिना पिन की साड़ी पहनती हूँ, ये देखो कभी भी नहीं लगाती हूँ। मुझे सूट करना हो, साड़ी पहननी हो, किसी फंक्शन में जाना हो तो मैं साड़ी ऐसे ही पहन लेती हूँ बिना पिन के। यहाँ हमारे पास और भी लोग बैठे, सही बात है ना, सही बात है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।